है क्या? भगवान तो सर्वव्यापी है ही नहीं। भगवान तो एक व्यापी बन करके आता है और उस एक व्यापी को पहचानना ये भी बड़ी भारी परीक्षा है। ये बेसिक नॉलेज की बड़ी से बड़ी परीक्षा है। भगवान को पहचानना जो एक व्यापी है। अगर पहचान नहीं है तो याद आने का कोई सवाल ही नहीं है। और में मुरली सुनते हैं तो उसमें हंसा आता है, सुन सकते नहीं है। गाना वाला आता है, आता है, सुन सकते नहीं। जो मुरली लगाते हैं, हाँ, मुरली खत्म हो जाता है, कभी भाषण आता तो सुनने का नहीं। जो मुरली सुनते हैं तो उसमें कभी भाषण आता है, वो भाषा का भाषण नहीं है। सुनने का है कि नहीं वो पूछ रहा है। ये किसने कहा नहीं सुनने का है? आप यही पूछ रहा है। अरे बाबा तो कहते हैं जो कागज में पढ़ा, कागज से सुना वो थर्ड क्लास, और जो मुरली में सुना वो मुरली जो टेप रिकॉर्डर में आती है वो ज्यों का त्यों सुनाती है, इसलिए वो सेकंड क्लास है। सुनने के बाद में लास्ट में वो अपना एडवर्टाइज देते हैं, उसमें और भर देते हैं उसमें। जैसे भाषण आता है कोई चीज का तो सुनने का समाचार आता है, दुनिया की समाचार, दुनिया का समाचार आता है, सुनने का बोलने के बाद जैसे दुनिया का भाषण आता है, ये बात करने पर चलान हो जाता है। जो समाचार आते हैं, जो समाचार आता है वो सुनना है कि नहीं, न्यूज आते हैं। अरे वो मुरली है कि वो रेडियो से आता है? तुम्हें यही पता नहीं चला कि मुरली क्या है? जो तुमने भगवान को समझा कि ये मुख भगवान का मुख है, सन्मुख है, सत्य मुख है, ये सत्य है, ये मुख सत्य बोलने वाला है, वो सत्य मुख के द्वारा सुनाई हुई मुरली है, वो मुरली कही जाती है। बाकी रेडियो तो पता नहीं कौन कौन बोलता है। बाबा है रामचंद्र करते हैं, कृष्ण करते हैं, तो क्या चंद्रवंशी में आते हैं सब लोग? है रामचंद्र कृष्णचंद्र, हाँ, तो क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि राम वाली आत्मा भी जो है वो चंद्रमा के प्रभाव में आ जाती है। पहले पहले कुछ न कुछ प्रभाव में रहती है, इसलिए रामचंद्र कहा जाता है। और कृष्ण वाली आत्मा वो तो चंद्रमा है ही। इसलिए कृष्णचंद्र और रामचंद्र कहा जाता है। और हाँ जी, हाँ, चलन से पता नहीं चलता, उसकी भाषा से, उसकी दृष्टि से, उसकी चलन से, उसके व्यवहार से पता नहीं चलता, वाइब्रेशन से पता नहीं चलता। ये सिर्फ बाप को ही पता चलने की बात है कि औरों को भी पता चल जाता है। इंद्रियां हैं, इंद्रियां अपना कार्य तो करती है। इंद्रियां अगर कंट्रोल से बाहर हैं तो जो इंद्रियां
कंट्रोल से बाहर रहने वाली हैं, चाहे आंखें ही क्यों न हो, तो आंखों की गति देखने से पता नहीं चलता है कि ये आंखें स्थिर हैं या चंचल आंखें हैं। ये इंद्रियां चंचल इंद्रियों वाला मनुष्य है या स्थिर इंद्रियों वाला मनुष्य है। ये ठीक है, छुपाने वाले छुपा भी लेंगे, लेकिन ये ब्राह्मण परिवार तो ऐसा शीशा है जिसमें कोई कितना भी छुपाना चाहे छुप नहीं सकता। यहाँ मायावी आत्माएं प्रवेश करके कार्य करती हैं। ऐसी बुद्धि घुमा देती हैं जो छुपाने वाली बात भी छुप नहीं सकती। और प्रवेश करने वाली आत्माओं की संख्या कम नहीं है। ढेर की ढेर अकाले मौत होने वाली है। जो अकाले मौत में मरते हैं वो सूक्ष्म शरीर धारण करने वाले भूत प्रेत बनते रहते हैं। प्रवेश करेंगे, बुद्धि को खराब कर देंगे, और जो आदत पड़ी हुई होगी इंद्रियों को चलायमान करने की, वो आदत बाहर आ जाएगी। हमारे जो बी के है और बी के जिनमें ज्यादा पहले घुसेंगी अन्य है। बी के में घुसेंगी पहले आत्माएं ज्यादा, पहले बी के में घुसेंगी ज्यादा। बीके में ज्यादा सन्यासी हैं या पीबीके में ज्यादा सन्यासी हैं? ज्यादा सन्यासी बीके में। तो जो सन्यासी हैं बीके में, वो उन्होंने कंट्रोल करने की ज्यादा प्रैक्टिस की है या पीबीके वालों ने ज्यादा प्रैक्टिस की है? पीबीके वालों ने ज्यादा प्रैक्टिस की है। वो गृहस्थी में रहते हैं, कीचड़ में रहे पड़े हैं। वो गृहस्थी में नहीं है, तो ज्यादा कौन गिरेगा? पीवी के ज्यादा गिरते हैं तो ज्यादा पतित हुए। जो ज्यादा पतित होते हैं उनमें ही ज्यादा प्रवेशता होती है। फिर एक बात और भी है, जो बीके वाले हैं उन्हें बाप की पहचान नहीं है, भले पतित तो कम बनते हैं। सन्यासी ज्यादा हैं, पीबीके वाले पतित ज्यादा हैं, लेकिन उनको बाप की पहचान है। इसलिए पहचान होने के कारण चाहे तो ज्यादा याद करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जहां बाप की याद है वहां पाप आत्मा टिक नहीं सकेगी। कोई में भूत आए, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखो बाबा की याद में, बाग खड़ा होगा। हाँ जी। अपने युग में श्री रामचंद्र जी कहना सीता जी से, रामचंद्र कर गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा रामचंद्र जी राज करेंगी, लक्ष्मण पांव दबाएगा। कौने युग में? तुमने राजगद्दी का चित्र देखा है? देखा है? तो जो चित्र बने हुए हैं वो कहाँ की यादगार हैं? भगवान का अधिकार है। अरे ये चित्र बने हैं वो संगम युग की यादगार हैं। संगम युग में लक्ष्मण बनने वाली आत्मा ने पांव के नीचे बैठ करके पांव दबाए होंगे, पांव धोए होंगे, या छतरी लगाई होगी। ये दास दासी का कर्म किया होगा तो चित्र बनाया है कि राम को राजगद्दी मिलती है
तो कृष्ण वाली आत्मा छत्र लेके छत्र छाया करती है। शत्रुघ्न वाली आत्मा पांव दबाती है, पांव धोती है। ये दिखाया गया है कि भरत वाली आत्मा पंखा लेकर के मक्खियां झाड़ती है, मच्छर झाड़ती है। मक्खी मच्छर दूर भागो, नजदीक नहीं आओ। जरूर उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं संगम में, जो सारी दुनिया के बीच उनकी ऐसी प्रत्यक्षता होती है कि ये आत्माएं दास दासी बनने वाली हैं। हैं तो भगवान के बच्चे, लेकिन कर्म ऐसे किए हुए हैं कि भगवान को जब राजगद्दी मिलती है तो ये दास दासी का कर्म करते हैं। तो जिंदा रहो, आंखें खोल के देखना फिर। और इतना दास का काम किया, हनुमान इतना दास का काम किया राम से, और उसकी महिमा ज्यादा राम से महिमा हनुमान की है पोतवाली है। हनुमान हाँ राम का इतना सहयोग किया, दास बना दिखाया गया है। हाँ उसकी पूजा तो सबसे राम से ज्यादा हनुमान की पूजा होती है। हाँ, हनुमान की पूजा कौन सी युग में होती है? पूछने वाले की, पूछने वाले की बुद्धि ज्यादा कलयुग से प्रभावित है या द्वापर युग से प्रभावित है? अरे कौन से युग से ज्यादा प्रभावित बुद्धि है? हनुमान से ज्यादा प्रभावित है। वो पूंछड़ी वाले की पूजा कलयुग में होती है, वो तमो प्रधान युग है। जब भगत तमो प्रधान बन जाते हैं तो पूंछड़ी वालों और सूढ़ी वालों को भगवान मान लेते हैं, असली भगवान को नीचे गिरा देते हैं। हनुमान शंकर जी क्या अवतार है शास्त्र बताते हैं। फिर वही बात, हनुमान जी शंकर जी के संपूर्ण अवतार हैं या अंशावतार हैं? कैसे अवतार हैं? हैं? अंशावतार होंगे, अंशावतार हैं। संपूर्ण ही होता है। एक चुल्लू पानी लें, उनमें से एक बूंद ले लें, वो अंश कहा जाएगा, ना के बराबर। हनुमान कोई दूसरी आत्मा नहीं है, कृष्ण वाली आत्मा ही पवन पुत्र है। पवन हवा को कहा जाता है। मिट्टी के पुत्र हैं, गंध के। पार्वती ने स्नान किया तो जो गंध मलमल के निकाली ना, उस गंध से पैदा हुए। तो पार्वती पुत्र हैं, अम्मा पुत्र, ब्रह्मा पुत्र। नहीं समझ में आया? वो अम्मा पुत्र हैं कि बप्पा पुत्र हैं? हैं? अम्मा पुत्र। यहाँ ज्ञान में अम्मा पुत्र कौन कहते हैं अपने को? हम अम्मा कुमार हैं, ब्रह्मा कुमार। उनसे पूछो तुम्हारे बाप का नाम क्या? वो हमें नहीं मालूम, हमारी अम्मा से पूछना। कुमारी में एक मध्य शंकर पार्टी आ गया तो उसको भगाते हैं और बहुत उसको डिस्टर्ब करते हैं, और उनके लिए हमारे जमाने में हम लोग खुशी बनाते हैं कि आ गया ब्रह्मा कुमारी कोई आ गया, जिससे तो उल्टा वो लेते हैं। मतलब तो अपकारियों पर उपकार करना खराब बात है क्या? है?
आप किसके बच्चे हैं? आप उसके बच्चे हैं जो अपकारियों के ऊपर उपकार करता है। तो अच्छी बात तो है ना, उससे आपका भाग्य बनता है। भगवान के घर की घोषणा करे कि हमने भगवान का घर बनाया है, यहाँ सबकी सदगति होती है, इस दरवाजे पर आएंगे तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। फिर कोई आवे और उसको धक्का दे देवे, लात मार के भगा देवे, लत्संग कर देवे। तो दुनिया वालों में और उनमें क्या अंतर रह गया? कोई अंतर रह गया? कोई अंतर नहीं रह गया। वो लत्संग है और आपका सत्संग है। राजीव भाई कौन सा है? राजीव भाई ब्रह्मा कुमारियों का जो जाति है माउंट एडवांस में, उनका फोटो उनका साइन किया लेकर 50 लाख। ये गई है, ये सब गई है। महाराष्ट्र का है उधर है वो डिस्टर्ब कर रहा है। कहाँ? राजू भाई हाँ, जाति 40 गाँव के बाद में जा करके तो जो ब्रह्मा कुमारियाँ जो कोई अपना कोर्स के एडवांस का की हुई है, वहाँ के उनका वहाँ से निकाल कर उनका साइन, उनका फोटो और उसका कैसे ले आता प्रचार करता है, सब गई है। इससे संतों का वो ऊपर से दबाव पड़ रहा है, भी पड़ रहा है। ये तो कोई तरीका नहीं है। राजू भाई को इधर दीदी के साथ कहाँ से पाता है वो? क्या कह रहे हैं ये? कह रहे हैं हाँ, भाई मैंने भट्टी किया हुआ है। हाँ, के कोई मतलब जो है जिसके संग हम लोग जहाँ मतलब ज्ञान सुनाते हैं। आवाज निकालने मतलब ये है कि जो जीविके में कोई राजू आई है महाराष्ट्र, हाँ, काशी में जहाँ उनकी बच्ची रहती है, हाँ, वहाँ जाकर जो आत्मा भट्टी कर गई है उनका फोटो निकाल करके ले जाकर के आउन में सबको बताता है, सबको बताता है। बताना करवा रहा है। प्रचार करता है कि ये लोगों ने भट्टी की है। फोटो दिखाता है, कैसे दिखाता है, टाइम दिखाता है। हाँ, तो जिनका फोटो दिखाता है उन लोगों से लड़ाई की होगी। ये तो लड़ाई है भाई। तुम उनको मुंह बंद करोगे, तुम ये ज्ञान मत सुनाओ इधर। मान लो कोई ब्रह्मा कुमारी है, ब्रह्मा कुमारी आकर के भट्टी कर लेती है एडवांस में, फिर वो जाकर के चुप हो जाए। जिस सेंटर में वो ब्रह्मा कुमारी तैनात है उसी सेंटर में अगर गांव वाले कोई निकलते हैं और वो भी आके भट्टी कर लेते हैं, गीता पाठशाला जमा देते हैं, और उनकी गीता पाठशाला में अगर वो ब्रह्मा कुमारी जाके डिस्टर्ब करेगी, तुम ये ज्ञान नहीं सुनाओ, तो वो तो कहेगा कि तुम भी तो सुन के आई हो। तो ये तो लड़ाई है भाई, युद्ध है। वो कहेंगे तुम झूठे, वो कहेंगे तुम झूठे। अब फैसला तो धर्मराज की सभा में होगी कि दोनों में से झूठा कौन और सच्चा कौन। साइन किया जो जाती है, साइन करती है, उनका कैसे ले आता है वहाँ है? जो भर्ती करती है, साइन करती है, हाँ, वहाँ पर हाँ, उनका है वो लड़का वो कैसे वहाँ से ले आकर उसका प्रचार करता है। उनको उनकी कॉपी नहीं दी जाती है। वो दी जाती है, हाँ, लेकिन दूसरा भाई का लेने का तो उसका प्रचार करेगा। उनका जानकार कोई दूसरा वहाँ बैठा होगा, सरेंडर बहन या भाई, वो वहां से निकालेगा। आप क्या समझते हैं? बाबा ये कहेंगे कि दूसरे का फोटो निकाल के तुम बाहर दे दो? ये तो
अभी कोई राम राज्य थोड़ा ही आ गया है, अभी भी रावण राज्य है या राम राज्य है? अरे मिनी मधुबनों में भी माया रावण आता है या नहीं आता है? बोलो, आता है। अभी इस दुनिया में कहीं भी राम राज्य नहीं है। राम का अपनी घरवाली के ऊपर राज्य ही नहीं है, और दुनिया के ऊपर राज्य कैसे हो जाएगा? ये तो भांति भांति के बच्चे हैं। और ओम शांति।